Okay, so now we are going to discuss some very important reversible process. ठीक है, तो जो जो रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में हमें जानकारी की जरूरत है उसके अंदर सबसे पहला जो है वो है आइसोकोरिक प्रोसेस. ओके, नाउ व्हाट इज एन आइसोकोरिक प्रोसेस? ध्यान देने वाली बात है, आइसोकोरिक कौन मतलब होता है वॉल्यूम. यानी आइसोकोरिक प्रोसेस बेसिकली क्या होता है? द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम डज नॉट चेंज. द प्रोसेस इन विच द वॉल्यूम डज नॉट चेंज is called an isocoric process. ठीक है, तो अगर मैं इसको पीवी डायग्राम में प्लॉट करूं तो दो पॉसिबल ग्राफ्स आ सकता है. इसमें ध्यान देना है, ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं है तो हमें जो मिलेगा वो बेसिकली दो वर्टिकल लाइन मिलने वाला है, एक ऐसा और दूसरा ऐसा. या तो ये प्रेशर बढ़ेगा या तो ये प्रेशर कम होगा. यानी यहां पर अगर मेरा ये इनिशियल टेम्परेचर है और यहां पर अगर ये फाइनल टेम्परेचर है तो ध्यान देना है वॉल्यूम क्योंकि कांस्टेंट है तो प्रेशर बढ़ेगा तो डेफिनेटली हमारा टेम्परेचर जो है वो भी इंक्रीज करने वाला है. यानी सिंपली यहां पर मैं बोल सकता हूं जो T फाइनल है वो ग्रेटर देन T इनिशियल है. इसका सिंपल मतलब ये है दिस इज आइसोकोरिक हीटिंग, राइट. ऑन द अदर हैंड इस वाले केस पे ये मेरा इनिशियल टेम्परेचर है Ti डैश, ये मेरा फाइनल टेम्परेचर है TF डैश. यहां पर साफ साफ ध्यान देना वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए अगर मैं अपना टेम्परेचर प्रेशर को कम कर रहा हूं तो डेफिनेटली जो मेरा टेम्परेचर है वो भी कम होगा. तो इस वाले केस पे वन थिंग इज सर्टन, TF डैश इज लेस देन Ti डैश. दैट मीन्स इट इज आइसोकोरिक कूलिंग. ये वाला है आइसोकोरिक हीटिंग और ये वाला क्या है? आइसोकोरिक कूलिंग. तो यहां पर हम इस तरीके से आइसोकोरिक प्रोसेस को डिफाइन कर सकते हैं. वो सारे रिवर्सिबल प्रोसेस जहां पर वॉल्यूम का कोई बदलाव नहीं होता है, राइट. अच्छा, डेल्टा W दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल PdV. डेल्टा W इज इक्वल्स टू इंटीग्रल PdV. तो यहां पर सिंपल सी बात है V इज कांस्टेंट दैट इंप्लाइज dV जो होगा वो मेरा डेफिनेटली जीरो होगा. डेल्टा W इज इक्वल्स टू इंटीग्रल PdV. तो वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब डेफिनेटली dV मेरा जीरो होगा. तो डेल्टा W मेरा यहां से डेफिनेटली कितना आएगा इस प्रोसेस के लिए? दिस इज गोइंग टू बी जीरो विच इज प्रेटी लॉजिकल ऑल्सो. ध्यान देना मैं क्यों बोल रहा हूं, यहां पर जो एरिया अंडर द ग्राफ होगा क्योंकि ये एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है तो डेफिनेटली ये कोई भी प्रकार का एरिया जो है वो डेफिनेटली एनक्लोज नहीं करने वाला है. और अगर वो एरिया एनक्लोज नहीं करने वाला है तो डेल्टा W वैसा भी जीरो आना चाहिए था जो कि हम मैथमेटिकली भी देख सकते हैं. तो एरिया अंडर PV डायग्राम इज इक्वल्स टू जीरो, राइट. तो अगर मान लो मेरे पास n मोल्स आइडियल गैस हो
और इन मोस्ट आइडियल गैस का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर को मैं T1 से लेके जाना चाह रहा हूं T2 पे। ओके, तो डेल्टा डब्ल्यू तो 0 ऑलरेडी आ गया है, बट जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेफिनेटली मेरा क्या है, वो एक स्टेट फंक्शन है। तो इट डजंट मैटर जो हमारा प्रोसेस क्या है, डेल्टा यू जो आएगा दैट विल बी डेफिनेटली इक्वल्स टू NCV डेल्टा T, दैट इज NCV इंटू T2 माइनस T1। ये मेरे पास आ जाएगा, राइट? ओके, बट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। नाउ डेल्टा W इज 0, तो डेल्टा Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा U दैट इज NCV डेल्टा T। यानी यहां से हम लोगों ने एक ऑल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी और डिफाइन कर सकते हैं। वो क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी is the heat given at constant volume। कोई एक सिस्टम को कांस्टेंट वॉल्यूम में मैं जितना हीट दे सकता हूं वही उस सिस्टम का चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, राइट? तो डेल्टा क्यू CV इज इक्वल्स टू डेल्टा U, और वो कितना आ जाएगा? NCV डेल्टा T। देयरफॉर इस वाले केस में डेल्टा Q बाई N डेल्टा T आ जाएगा मेरे पास CV, बट डेल्टा Q बाई N डेल्टा T क्या हो जाता है? मोलर हीट कैपेसिटी, राइट? तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसको ही हम जो CV से लिखते हैं लॉजिकली उसको क्यों लिख सकते हैं, ये यहां से क्लियर हो गया होगा। तो इस प्रोसेस के बारे में क्या क्या सीखे हमने ये सीखे डेल्टा W इक्वल्स टू 0, डेल्टा U इक्वल्स टू NCV डेल्टा T, and delta Q is also equals to NCV delta T। तो ये हमारा पहला प्रोसेस हो गया, राइट? दैट इज द आइसोकोरिक प्रोसेस। नाउ दूसरा जो है दैट इज आइसोबैरिक प्रोसेस। नाउ व्हाट इज आइसोबैरिक प्रोसेस? द प्रोसेस in which pressure does not, बार मतलब होता है प्रेशर, तो वो प्रोसेस जिसमें हमारा प्रेशर में कोई बदलाव नहीं होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस, राइट? सुना, आइसोबैरिक प्रोसेस को अगर मैं पीवी डायग्राम में प्लॉट करना चाहूं तो आइसोबैरिक प्रोसेस का पीवी प्लॉट कैसा होगा? ये P है, ये V है, राइट? यहां पर मैं कांस्टेंट प्रेशर P0 है। ध्यान देना, दो पॉसिबिलिटीज है। पहला पॉसिबिलिटी यह है
दिस इज माई V इनिशियल, दिस इज माई V फाइनल, राइट। तो यहां पर अगर इस प्रकार का ग्राफ है तो ध्यान देना, V फाइनल ग्रेटर देन V इनिशियल, तो इसको हम बोलेंगे आइसोबारिक एक्सपांशन। इसको हम क्या बोलेंगे? आइसोबैरिक एक्सपांशन। और दूसरा प्रकार का अगर हो, यानी यहां पर है मेरा V इनिशियल, यहां पर है अगर मेरा V फाइनल, राइट। तो यहां पर इसको में हम साफ साफ देख सकते हैं, जो हमारा V फाइनल है वो है V इनिशियल से कम, तो इसको हम बोलेंगे आइसोबैरिक कॉम्प्रेशन। इसको हम बोलते हैं आइसोबैरिक कॉम्प्रेशन, राइट। ओके, तो अगर मान लो मेरे पास n मोल्स आइडियल गैस है, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है P नॉट पे, वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2, अगर ये है तो कैलकुलेट डेल्टा W, डेल्टा U एंड डेल्टा Q। हमें यह कैलकुलेट करना है वर्क डन कितना होगा, डेल्टा U कितना होगा और डेल्टा Q कितना होने वाला है, यह हमें निकालना है, राइट। तो चलिए चालू करते हैं। सिंपल सी बात है, मैं कुछ भी बना लूं, इसमें दो तरीके से सॉल्व करूंगा, एक मैथमेटिकली और एक ग्राफिकली। तो मेरा अगर ये प्रोसेस है जहां पर एक्सटर्नल प्रेशर को P नॉट पे कांस्टेंट रखा गया है और यहां का वॉल्यूम जो है वो है V1 और यहां का वॉल्यूम जो है वो है V2, तो ध्यान देना वर्क डन जो होगा वो मेरा एरिया अंडर द कर्व होने वाली है, राइट। तो सिंपल सी बात है, डेल्टा W इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द कर्व राइट, एंड वो कितना आ जाएगा मेरे पास, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल P नॉट इंटू V2 माइनस V1, दैट इज P नॉट डेल्टा V। तो मेरे पास वर्क डन का पहला रिजल्ट आ गया है, जो डेल्टा W जो आएगा मेरे पास वो आएगा P नॉट डेल्टा V। इट्स एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट, राइट। और साफ साफ बात है, अगर V2 ग्रेटर देन V1 है तो डेल्टा V हमारा पॉजिटिव है, यानी वर्क जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, आना भी चाहिए। हर एक्सपांशन वर्क फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा पॉजिटिव होती है, और कन्वेंशन तो हम फिजिक्स वाले ही यूज करते हैं, केमिस्ट्री वाले कन्वेंशन जो है वो हम यूज ही नहीं करेंगे, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर डेल्टा V मेरा लेस देन 0 हो तो इन दैट केस कंप्रेशन हो रहा है, डेल्टा W नेगेटिव आ रहा है, जो कि डेफिनेटली आना भी चाहिए था, क्योंकि कंप्रेशन वर्क्स आर ऑलवेज नेगेटिव, राइट। अच्छा, क्या मैं वर्क को और कुछ लिख सकता हूं? ध्यान देना, दिस इज इक्वल्स टू P नॉट V2 माइनस P नॉट V1
पी नॉट वी टू को मैं क्या बोलता हूं, nRT2, पीवी को से nRT, और पी नॉट वी वन को मैं सिमिलरली क्या बोल सकता हूं, nRT1। तो डेल्टा W मेरे पास क्या आ जाएगा, nRT2 माइनस T1, दैट इज इक्वल्स टू nR डेल्टा T, राइट। तो वर्क डन इन द प्रोसेस मेरे पास आ जाएगा यहां पर nR डेल्टा T। नाउ डेल्टा U जो होगा वो तो पाथ स्टेट फंक्शन है, तो डेल्टा U जो आएगा वो तो डेफिनेटली आएगा NCV डेल्टा T, राइट। सो ये मेरे पास डेल्टा W आ गया, ये मेरे पास डेल्टा U आ गया। तो डेल्टा Q विल बी इक्वल्स टू कितना आएगा, डेल्टा U प्लस डेल्टा W, यानी डेल्टा Q मेरे पास आ जाएगा NCV डेल्टा T प्लस डेल्टा W मेरे पास आ जाएगा NR डेल्टा T। सो इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो डेल्टा Q मेरे पास आ जाएगा N टाइम्स CV प्लस R इंटू डेल्टा T, ओके। एंड CV प्लस R इज नथिंग बट सिंपली CP। सो डेल्टा Q मेरे पास आ जाएगा NCP डेल्टा T। इसमें और एक पॉइंट ऑफ व्यू भी ले सकता हूं, ध्यान देना कैसे मैं ये प्रूफ कर सकता हूं। इनफैक्ट CV प्लस R जो है वो हमारा CP है, कैसे, ध्यान देना। मेरे पास डेल्टा Q ये आ गया है NCV प्लस R इंटू डेल्टा T, बट प्रोसेस ये आइसोबैरिक है। तो प्रोसेस अगर आइसोबैरिक है तो सिंपल सी बात है, ध्यान देना यहां से, दिस हीट इज गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर। ये हीट जो है इसको हम किस में दे रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर में दे रहे हैं। तो कांस्टेंट प्रेशर में मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, डेल्टा Q at constant pressure by N delta T। तो heat given at constant pressure is nothing but NCP डेल्टा T। मेरे पास डेल्टा Q जो है वो क्या आ जाएगा, NCP डेल्टा T। नाउ यहां से हम क्या देखे हैं, डेल्टा Q कितना है, N ऑफ CV प्लस R इंटू डेल्टा T। तो कंपेयरिंग मैं साफ साफ बोल सकता हूं CP इज इक्वल्स टू CV प्लस R। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या क्या हो गया, डेल्टा W इक्वल्स टू P नॉट डेल्टा V, that is NR delta T, delta U equals to NCV delta T, and delta Q equals to NCP delta T। ये हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस के इक्वेशंस है, राइट। नाउ अब हम लोग अगर थर्ड प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, वो है आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट। तो व्हाट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, बहुत सिंपल सी बात है, द प्रोसेस इन विच temperature does not
चेंज। तो वो सारे प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अगर मैं पीवी डायग्राम में यहां पर देखूं तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। पहला पॉसिबिलिटी है वो एक्सपांड करे यानी वॉल्यूम उसका बढ़े। अच्छा, हम लोग जानते हैं जो आइसोथर्म होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ क्या आएगा, उसका जो आइसोथर्म होता है पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट के। तो ये है हमारा ग्राफ एट टेम्परेचर टी कांस्टेंट। ग्राफ हम जानते हैं क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और ये जो है वो एक आइसोथर्म है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल एक्सपांशन, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल एक्सपांशन। और दूसरा जो है वो क्या है, यहां पर अगर हम देखें और वॉल्यूम को अगर हम कम करते चले जाएं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल कंप्रेशन, राइट। ये दोनों पॉसिबिलिटी है, एक आइसोथर्मल एक्सपांशन और दूसरा पॉसिबिलिटी जो है दैट इज आइसोथर्मल कंप्रेशन, राइट। ओके, तो सपोज n moles ऑफ आइडियल गैस है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट एट T। n मोल आइडियल गैस है, टेम्परेचर जो है वो T पर कांस्टेंट है। नाउ वॉल्यूम जो है वो हमारा V1 से जा रहा है V2 पर। कैलकुलेट डेल्टा W, डेल्टा U एंड डेल्टा Q। ओके, कैसे निकालेंगे यहां पर, तो डेल्टा W का वैल्यू क्या होगी, डेल्टा W विल बी नथिंग बट इंटीग्रल PdV, जहां पे वॉल्यूम चेंज होता है फ्रॉम V1 टू V2, राइट। नाउ प्रेशर P को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ध्यान देना, यहां पर एरिया अंडर द कर्व वगैरह में जाने का कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के अंदर का जो एरिया है वो डेफिनेटली कुछ स्टैंडर्ड तो नहीं है, राइट। तो यहां पर मैं प्रेशर को क्या लिख सकता हूं, ऑब्वियसली बात है मैं P को लिख सकता हूं nRT बाई V इंटू dV, वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2। तो मेरे पास आ जाएगा डेल्टा W इक्वल्स टू nRT इंटीग्रल dV बाई V फ्रॉम V1 टू V2, दैट इज nRT ln V2 अपॉन V1। तो मेरे पास डेल्टा W का वैल्यू आ जाएगी कितना, nRT ln V2 अपॉन V1। राइट। नाउ उसके बाद क्या है, डेल्टा U दैट इज इक्वल्स टू NCV डेल्टा T। नाउ प्रोसेस यहां पर आइसोथर्मल है, तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव संभव नहीं है, तो डेल्टा T इज इक्वल्स टू 0, तो डेल्टा U जो आएगा वो भी ऑब्वियसली मेरे पास 0 आएगा,
एज डेल्टा टी का जो वैल्यू है दैट इज 0, राइट। और डेल्टा क्यू इज नथिंग बट डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। नाउ डेल्टा डब्ल्यू जो है वो क्या है यहां पर, वो तो मैं निकाल रखा हूं nRT ln V2 by V1, राइट। एंड डेल्टा U is 0, so delta Q is nothing but delta W, which is equals to nRT ln V2 by V1। ये मेरे पास हो गया है डेल्टा Q। तो अगर मैं इस प्रोसेस को समराइज करूं, अच्छा एक बात ध्यान देना, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P1 V1 equals to P2 V2, so V2 by V1 can be written as P1 by P2। तो सिंपल सी बात है, डेल्टा Q that is equals to delta W equals to nRT ln V2 by V1, that is nRT ln P1 by P2, और डेल्टा U जो है that is equals to 0। So this is the summary regarding the reversible isothermal process। Okay? तो 3 इंपॉर्टेंट रिवर्सिबल प्रोसेस हम लोग यहां पर देख चुके हैं। आइसोकोरिक यानी टेम्परेचर वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोबैरिक यानी प्रेशर कांस्टेंट, एंड आइसोथर्मल यानी टेम्परेचर कांस्टेंट। तो ये 3 चीजों को लेकर तो हमने बातचीत कर लिए हैं। अब जो बातचीत होगी वो उस प्रोसेस के लिए होगी जहां पर हम सिस्टम को कोई हीट बाहर से प्रोवाइड ना करें। ओके, तो सिस्टम को जब हम बाहर से हीट प्रोवाइड नहीं करते हैं तो उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो अब हम लोग बातचीत करेंगे रिगार्डिंग रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके।